हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और दिन एक और नया वीडियो। आज हम पिक लिस्ट और मल्टी पिक लिस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ओके, साथ ही हम ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो है पिक लिस्ट। तो बेसिकली पिक लिस्ट एक ऐसा फील्ड होता है जहां यूज़र एक प्री डिफाइंड लिस्ट से सिर्फ एक वैल्यू चूज़ कर सकता है। ठीक है, पिक लिस्ट का यूज़ होता है डेटा एंट्री को स्टैंडर्डाइज करने के लिए और फील्ड के वैल्यू में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। एग्जाम्पल के लिए पिक लिस्ट का यूज़ हम स्टेटस या प्रायोरिटी जैसे फील्ड के लिए कर सकते हैं, जैसे हाई, मीडियम, लो एक्सेट्रा। और अगर हम बात करें मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट की, तो ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो एक से ज़्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर सके फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट। ठीक है, और फिर ये टैब यूज़फुल होता है जब एक फील्ड में एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट फील्ड जिसमें ऑप्शन हो सकते हैं स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ट्रैवल या फिर स्किल्स, जहां हमें एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, तब हम मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिक लिस्ट और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हम ये फील्ड सेल्सफोर्स में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगी ऑब्जेक्ट मैनेजर में, जो सेटिंग के अंदर होता है। मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ कैसे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर तक पहुँच सकते हैं। अगर हम पेज के राइट साइड दिए गए गियर बटन को क्लिक करें तो हमें सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। राइट नेक्स्ट टू द होम बटन वहाँ होगा ऑब्जेक्ट मैनेजर। हमें उस पर क्लिक करना है और उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें आप पिक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, अब चलिए जाते हैं फील्ड एंड रिलेशनशिप में। यहाँ पर आप न्यू बटन पर क्लिक कर सकते हो, जिसे हम पिक लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब आपको डेटा टाइप चूज़ करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेगा पिक लिस्ट और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट। मैं अभी के लिए पिक लिस्ट को सेलेक्ट करती हूँ एज अ डेटा टाइप और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। फिर आपको फील्ड का नेम देना होगा। एग्जाम्पल के लिए देते हैं स्टेटस। उसके बाद आपको वैल्यू एंटर करनी होती है। हर एक वैल्यू को नए लाइन में लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए देते हैं ओपन और फिर देंगे हम क्लोज्ड, पेंडिंग। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑप्शंस। और आप डिस्क्रिप्शन या हेल्प टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं ताकि यूज़र को हेल्प मिल सके। ठीक है, फिर क्लिक करें नेक्स्ट। अब हम देखेंगे विजिबिलिटी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को ये फील्ड दिखाना चाहते हो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर किसी यूज़र को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये फील्ड पेज लेआउट में दिखे या नहीं तो यहाँ से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं हम। फिर सेव करेंगे। अब देखिए हमारा पिक लिस्ट फील्ड स्टेटस क्रिएट हो गया है। चलिए वापस होम टैब पर चलते हैं और अपना ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। आप यहाँ किसी भी रिकॉर्ड को ओपन कर सकते हो। देखिए स्टेटस फील्ड अब रिकॉर्ड पर विजिबल है। देखिए दिख रहा है आपको? हाँ, ये। अगर आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी ऑप्शंस दिखेगा जो हमने पहले क्रिएट की थी। देख रहे हो, ओपन, क्लोज, पेंडिंग। आप कोई भी सेलेक्ट करके सेव कर सकते हो। मैंने क्लोज किया। ठीक है, अभी यही होता है सेल्सफोर्स में पिक लिस्ट क्रिएट करने का तरीका।
ठीक है, अब चलते हैं हम मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट की तरफ। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। क्लिक करेंगे क्रिएट, सेलेक्ट करेंगे डेटा टाइप मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट, फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, एंटर करें कोई भी लेबल, जैसे प्रायोरिटी नहीं, हम हॉबीज़ देते हैं, ठीक है। और फिर वैल्यूज़ देंगे, जैसे कि अभी देते हैं स्पोर्ट्स, फिर देंगे ट्रैवलिंग और जिम एक्सेट्रा। हर एक वैल्यू को नए लाइन में लिखना होता है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, सेटिंग को वैसे ही रहने दें, फिर से नेक्स्ट। यूज़र प्रोफाइल सेलेक्ट करें जहाँ आपको विजिबिलिटी चाहिए, फिर नेक्स्ट। पेज लेआउट में विजिबिलिटी सेलेक्ट करें और फाइनली सेव। अब एक मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट क्रिएट हो चुका है जिसका नेम है हॉबीज़। वापस जाते हैं रिकॉर्ड डिटेल पेज लेआउट में। अब आपको दिखाऊंगी मैं यहाँ पे कस्टम मल्टी पिक लिस्ट दिखाई देगा, स्पोर्ट्स ट्रैवल जिम। आप चाहे तो स्पोर्ट्स और जिम दोनों सेलेक्ट कर सकते हो और फिर सेव कर दें। तो देखा आपने, स्पोर्ट और जिम सेलेक्ट हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पिक लिस्ट और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू की तरफ, ठीक है। बेसिकली ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यूज सेट एक ऐसा फीचर है जहां आप एक ही वैल्यू का लिस्ट बना के मल्टीपल पिक लिस्ट फील्ड में रीयूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली मेंटेनेंस को इजी बना देता है और सेल्सफोर्स में डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास मल्टीपल पिक लिस्ट फील्ड है जो सेम वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे कंट्री या इंडस्ट्री, तो आप एक ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट बना सकते हो ताकि एक ही जगह से सब मैनेज हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट करते हैं ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट सेल्सफोर्स में, ठीक है। पहले जाएं सेटिंग में जाएंगे, फिर क्लिक करें सेटअप, क्विक फाइंड बॉक्स में लिखें पिक लिस्ट वैल्यू सेट्स, ऑप्शंस दिखेगा। पिक लिस्ट वैल्यू सेट यूज पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके न्यू और लेबल में लिखेंगे कंट्री, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। अब वैल्यूज़ देंगे हम USA, कनाडा, UK, जर्मनी एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया। अब चूज़ कर सकते हो कि ये वैल्यूज़ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दिखाई देना है या नहीं। मैं अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू चूज़ करती हूँ, फिर करेंगे अभी सेव, ठीक है। अब एक ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट क्रिएट हो गया है जिसका नेम है कंट्री। ये वैल्यू अब मल्टीपल पिक लिस्ट फील्ड में रीयूज़ की जा सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा है पिक लिस्ट और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट का डिफरेंस और क्या होता है ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपनी टीम के साथ शेयर करना और भूलना मत सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और याद रखो, सेल्सफोर्स से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस से आप भी बन जाओगे एक सेल्सफोर्स के सुपर हीरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।